अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक काफ़ी एंटिसिपेटेड टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का G31 को लेकर प्रोक्योरमेंट के हवाले से है। तो रिसेंटली हमने काफ़ी ज़्यादा हाइप देखी कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि J31 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स खरीदेगी, और एग्जैक्टली ऐसे ही है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने फैसला किया था कि हम लोग एज अ 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म J31 के साथ स्टार्ट लेंगे और आगे चलकर बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिनमें तुर्किश जो कान या जिसे TFX भी कहा जाता है उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है उस प्रोजेक्ट में, और तकरीबन 400 के करीब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट पाकिस्तान से उस प्रोजेक्ट पर तुर्की में गए हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो कान भी फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक एज आ 5th जनरेशन ऑप्शन रहेगा। तो अभी हम सिर्फ J31 की बात करेंगे। J31 की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी लॉन्ग है। ये तकरीबन 7-8-10 सालों से टेस्टिंग में है। इसके जो पिछले वर्जन्स हैं वो तकरीबन 2011-12 से फ्लाई कर रहे हैं, बल्कि 13-14 से, और अभी 2024 चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की जा चुकी है। इसके जो तकरीबन 6 के करीब प्रोटोटाइप्स हैं, जिनमें हमने साल दर साल इम्प्रूवमेंट्स देखी, और जो फाइनल प्रोटोटाइप है जो अब फ्लाई कर रहा है वो 006 है, जो कि प्रोडक्शन वेरिएंट होगा, जिसे बाद में जाके होपफुली पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इंडक्ट करेगी। अब यहाँ पर टाइमलाइन जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ डिस्कशन है कि इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी। तो अब अगर आप हमारी बात करें, हमारे सोर्सेज की बात करें जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर से हैं, उनका ये कहना है कि बिफोर 2027 टू 2026 J31 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा होगा। आई विल रिपीट, पाकिस्तान एयरफोर्स J31 को 2026-27 से पहले जो है वो अपनी फ्लीट के अंदर इंडक्ट करेगी। ये हमारे सोर्सेज का कहना है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर से हैं। लेकिन ऐसे सोर्सेज भी हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि जो चाइना है वो इसको एक्सटेंड कर सकता है 2029-30 तक, डिपेंडिंग ऑन द मतलब कि टेस्टिंग फेज। जैसे ही J31 की जो टेस्टिंग एवेल्यूएशन है वो कंप्लीट होती है, जो कि अभी चल रही है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि ये काफ़ी फाइनल स्टेजेस में है, मतलब कि प्रोडक्शन के बिल्कुल करीब है। और क्योंकि चाइना की एक हिस्ट्री रही है कि वो हमें चीज़ें, दुनिया को ज़्यादा चीज़ें नहीं बताते, डिस्क्लोज नहीं करते, वो सीक्रेसी में काम करते हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो प्रोडक्शन है J31 की वो भी शुरू हो चुकी हो। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, ये एक सीक्रेसी है। लेकिन हमारे पास जो क्रेडिबल सोर्स है वो हमारा एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स है, जिसके मुताबिक 2026 से 2027 तक पाकिस्तान एयरफोर्स J31 को या J35 को, ये भी इसका एक नाम है, उसको अपनी फ्लीट में इंडक्ट कर लेगी। और ये साउथ एशिया में पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा जो कि ऑब्वियसली इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑपरेट करेगा। नाउ इंडिया इस इक्वेशन में जो है वो बहुत पीछे है। इनके अपना जो आम का प्रोजेक्ट है, जिनको इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा और टाइम दिया है, वो इनको आउटपुट नहीं दे पा रहा, और अब ये डेस्परेटली जो है वो इंटरनेशनल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें इनके पास Su-57 है रशियन, और रशियन ही Su-75 चेकमेट है, जो कि अभी डेवलपमेंट में है। अभी जो है मंजर आम पर नहीं आया उसका वर्किंग प्रोटोटाइप। और एक जो है वो F-35 है। अब F-35 के बारे में अमेरिका जो है वो क्लियर था कि जो रशियन S-400 परचेज करेगा वो F-35 को नहीं ले सकता। ऐसा तुर्की के साथ भी हुआ, उनको F-35 जो है वो डिनाई किया गया। और अब रिपोर्टेडली ऐसा इंडिया के साथ भी हो रहा है कि इन्होंने, क्योंकि S-400 रशिया से लिया हुआ है, तो कांग्रेस जो है वो इनको F-35 नहीं देना चाह रही, बिकॉज के ऊपर ऑनबोर्ड सेंसिटिव सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और जो कि इजीली मास्क किए जा सकते हैं, कॉपी किए जा सकते हैं अगर इसको इंडिया डिप्लॉय करता है चाइनीज बॉर्डर के गिर्द। और अगर पर्सनली बात करें तो इंडियन एयरफोर्स का उनके विद इन जो सिस्टम है वो भी परफेक्ट नहीं है। आए दिन हनी ट्रैप के जो वाकयात है वो होते रहते हैं, चाइनीज़ इंटेलिजेंस करती रहती है, और स्पेशली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं वो हनी ट्रैप करती रहती हैं। तो ये एक टैक्टिक होती है जो कि डेफिनेटली नॉर्मलाइज्ड है, इसमें कोई करने की बात नहीं है। एडवर्सरी जो है वो आपके ऊपर ऐसी टैक्टिक्स यूज़ करता है, और अब फिर आपकी इनकॉम्पिटेंस है कि आप उन टैक्टिक्स को मतलब कि इवेड नहीं कर पाते, उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब अगर पिछले साल की बात करें तो तकरीबन 3700 के करीब जो इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको हनी ट्रैप किया गया, और हाई वैल्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव की गई। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो यूएस
के हैं F-35 की सेल को लेकर, और ये सब वैलिड कंसर्न्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अब पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि F-35 कभी भी इंडिया के पास आएगा। अमेरिका जो है वो भूल के भी F-35 को चाइनीज़ और रशियन डोर स्टेप के ऊपर नहीं पहुंचाएगा। और अगर ये F-35 ले भी लेते हैं तो इनके लिए इंटरऑपरेबिलिटी के काफ़ी मसाइल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो रशियन फ्लीट है, फिर यूरोपियन फ्लीट है, फिर ये यूएस फ्लीट को लेके आएंगे, तो इंटरऑपरेबिलिटी का जो है वो बहुत ज़्यादा इशू होगा। अब हर कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह जो है वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकता कि हमने अपने तमाम एयरक्राफ्ट्स को अपने इंडिजिनस लिंक 17 के ऊपर कन्वर्ट किया हुआ है, चाहे वो J-10C हो, चाहे F-16 हो, चाहे मिराजेस हो, ये सब लिंक 17 के ऊपर डेटा लिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इनके अंदर इंटरऑपरेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। तो ऐसे कुछ कंसर्न्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स को फेस करने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो है 5th जनरेशन की रेस में ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इनसे एक एज लेकर जाएगी, और हमने एज गेन करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। ये वीडियो जो है वो काफ़ी देर के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, तो इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूँगा कि वीडियोस जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर आए। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।